और बड़ी खबर, रूस के सहयोगी बेलारूस से लुकाशेंको की यूक्रेन को बड़ी धमकी। रूस यूक्रेन जंग का अंत विनाशकारी होगा, ये लुकाशेंको कह रहे हैं। रूस के पास विनाशकारी हथियार मौजूद हैं, रूस कहीं भी हमला करने में सक्षम है, ये कहा है प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने। लुकाशेंको की चेतावनी, शांति नहीं तो महाविनाश। जी हां, रूस यूक्रेन जंग का अंत विनाशकारी होगा, यह धमकी देते नजर आए लुकाशेंको। रूस के पास बेहद खतरनाक हथियार हैं, रूस कहीं भी हमला करने में सक्षम है। अहम जगहों पर रूस के हमले संभव हैं। यूक्रेन अगर यहां नहीं रुका तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, यह कह दिया है लुकाशेंको ने। और वहीं पुतिन के पैलेस पर हमले की कोशिश की जानकारी मिलने के बाद से ही रूस की सेना ने प्रतिशोध की तैयारी शुरू कर दी थी। रूस ऐलान कर चुका है कि नोवगोरोद में राजकीय निवास पर हमले का बदला बारूदी होगा। इंतकाम का दौर शुरू हो चुका है। कीव पर पूरी रात हमले हुए हैं। ज़ेलेंस्की और सरकार के तमाम मंत्री बंकर में छिपने को मजबूर हैं। रूस के हमले से नए साल के स्वागत का जश्न मनाने की तैयारी भी नहीं हो पाई। लोगों का ज्यादातर वक्त मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड ठिकानों में बीत रहा है। एक साथ एक ही समय पर कई शहरों पर प्रहार। राजधानी कीव से लेकर सीमा के करीब सूमी तक धमाके। यूक्रेन की फौज के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह कि ज़ेलेंस्की की आर्मी किसी भी शहर को सुरक्षित ना बना सके। यूक्रेनी डिफेंस को नाकाम करने का ऐसा प्लान कि रूस का कोई प्रहार खाली ना जाए। इन सटीक हमलों के पीछे वॉर रूम में पुतिन की मौजूदगी मानी जा रही। पुतिन ही अब हमले की रणनीति बना रहे हैं। अड़तालीस घंटे हो चुके हैं, लेकिन धमाके न रुकने की वजह से कीव में रेस्क्यू का काम भी नहीं हो पा रहा। हमले की कोशिश पुतिन के पैलेस पर हुई, इसलिए माना जा रहा है कि रूस ज़ेलेंस्की के ठिकाने पर हमले करेगा। ज़ेलेंस्की की लोकेशन को गुप्त रखा गया है। ज़ेलेंस्की किसी सुरक्षित बंकर में वक्त बिता रहे हैं। दावा यह भी है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से निकलकर पोलैंड में रह रहे हैं। ज़ेलेंस्की का बंकर यूक्रेन के सबसे बिजी इलाके में जमीन के काफी नीचे है, जिसकी तस्वीरें 2 साल पहले आई थी। ज़ेलेंस्की इसी बंकर में हो सकते हैं। युद्ध के बाद से ज़ेलेंस्की का काफी वक्त इसी बंकर में बीतता है। बंकर में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और ज़ेलेंस्की हफ्तों तक यहां रह सकते हैं और यहीं से सेना को आदेश भी दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देर रात करीब 2:30 बजे एक रूसी MiG-31K फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। यूक्रेन में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी ही हुआ था कि रूसी जेट से मिसाइल फायर कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी जेट से एक बेहद तेज रफ्तार मिसाइल निकली। दावा है कि यह हाइपरसोनिक स्पीड वाली किंझल मिसाइल थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 12 घंटे में 295 ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन पर 12 मिसाइल से हमले किए गए। यूक्रेन ने 280 ड्रोन और 10 मिसाइलों को गिराने का दावा किया है।
हमलों के दौरान कीव के लोग मेट्रो स्टेशन और बेसमेंट में छिपे रहे। यूक्रेन को रूस की तैयारी की जानकारी पहले ही मिल गई थी। रूस के अलग अलग एयरबेस की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद यूक्रेन सतर्क था। कीव के रिहायशी इमारतों में आग लग गई। मॉल्स को भी रूस ने निशाना बनाया। एक गैस स्टेशन को भी टारगेट किया गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर अभी और बड़े हमले हो सकते हैं। काला सागर से भी यूक्रेन पर ड्रोन हमले किए गए, जिसकी वजह से ओडेसा के रिहायशी इलाकों से लेकर बंदरगाह तक भारी तबाही हुई। ओडेसा को रूस पूरी तरह से बर्बाद करने में जुटा है। पिछले 15 दिनों से ओडेसा पर हमले हो रहे हैं। ओडेसा यूक्रेन के व्यापार का सबसे अहम केंद्र है। यहां अब तक 5 जहाजों को नुकसान हो चुका है। जिस तरह रूस अपने तेल से कमाई करता है, उसी तरह यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई की जाती है। रूस अब इस कारोबार को खत्म करने की कोशिश में है। रूस की स्ट्रेटेजी कीव में तबाही के साथ ही यूक्रेनी राजधानी को खंडर बनाने की भी है। कीव के अलावा जेपोरिजिया, खमेलनित्स्की, सूमी, माइकोलेव, चेरनीहिव और ओडेसा में हमले हुए। कब्जे वाले इलाकों में रूस फाब 500 बम से हमले कर रहा है ताकि यूक्रेनी सेना को बच के निकलने का मौका ना मिले। यूक्रेन के तमाम हथियार गोदाम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। जेपोरिजिया में भी भीषण प्रहार का दौर जारी। जेपोरिजिया में एक स्कूल को टारगेट बनाया गया। रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। सुपर मार्केट को भी तबाह कर दिया गया। डोनेत्स्क में भीषण जंग के बीच रूस ने जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया। एक बार फिर 3 इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप में आए बदलाव के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज करने का आदेश दिया है और अब कीव में सबसे अधिक तबाही ही रूसी सेना का लक्ष्य है। यूरोपीय देशों के साथ ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को सुरक्षित बनाने का प्लान तैयार किया है। यूरोप से यूक्रेन को रडार और एयर डिफेंस की सप्लाई बहुत जल्द होने वाली है। यूरोप की कोशिश है कि यूक्रेन में सुरक्षा का चक्रव्यूह ऐसा हो कि रूस के हमले से कम तबाही हो। यूक्रेन में इंटरसेप्टर ड्रोन का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। ड्रोन जैमिंग गन की सप्लाई भी यूरोप से की गई है। एयर डिफेंस मिसाइलों की सप्लाई भी शुरू की गई है। यूरोप का प्लान है कि रूसी ड्रोन को गिराने के लिए एयर डिफेंस की महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल कम से कम होगा। एयर डिफेंस से सिर्फ रूसी मिसाइलों पर प्रहार किया जाएगा। इसीलिए रूसी ड्रोन से बचने के लिए अलग से सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।